नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा जो है वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 पर एक शुरू होना है। इसके पहले हमने जो है 1.2 और 1.1 को पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो एक थ्योरी के रूप में इसे जो है हल किया जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ हमें मानना है उसका उल्टा जो है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। उसमें सिद्ध करना था एक अपरिमेय संख्या है, हमने उसका उल्टा मान लिया, यह एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q दो पूर्णांक और Q0 = 0 है। इसलिए P/Q = रूट 5। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से विभाजित करके रूट 5 = a/b के प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ ab एक सहअभाज्य कोप्राइम है। सहअभाज्य यानी कोप्राइम है। अतः रूट 5 = a/b या रूट 5 × b = a। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a = रूट 5 × b। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो 5b² रूट हट जाएगा, b² बजाय =a²। इसको ऐसे हल किया गया है। अगर आप रूट 5 का वर्ग करेंगे तो रूट 5 × रूट 5 होगा, तो रूट 5, तो ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पर b² हो जाएगा, कॉमन ले लिए गए है ना, तो ये हट जाएगा, फिर बन जाएगा 5b² = a²। तो क्या है, यहाँ a² को विभाजित करता है, 5e को विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसे मान लीजिए परिमेय 1/3 द्वारा। परिमेय आप अगर नहीं पढ़े तो किताब से जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परिमेय जो है महत्वपूर्ण होता है। परिमेय 1/3 द्वारा, अतः a = 5c माना, क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है, अर्थात a का 5 का गुणनखंड है। गुणनखंड नहीं, यहाँ गुणनखंड रहेगा। क्या रहेगा? गुणनखंड। 5b² = a² में a = 5c रखने पर, अब यहाँ पर रख दो 5b² = a का मान यहाँ पर रख दिया गया, तो 5c² हो जाएगा। 5b² = 25c² और b² = 5c² हो जाएगा।
इस प्रकार काटने पर ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 5 बचा, तो ये सी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब सी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, सी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो ये सीधे अपान में आ जाएगा नीचे, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5b को विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर प्रमेय 1.3 द्वारा, किसके द्वारा? 1.3 के द्वारा समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि b में a अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, फिर वही जो है एक थ्योरी के रूप में इसे हल किया जाएगा। आप इसे याद कर सकते हैं या फिर बार बार पेन से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जो है आपके दिमाग में ये बैठ जाए। बार बार लिखने से ही बैठ जाता है आपके दिमाग में। तो हम इसका हल देखेंगे। इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। इसलिए P/Q √3 + 2√5, सॉरी हमने गलत पढ़ दिया। P/Q 3 + 2√5 और P तथा Q उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सजातीय संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। अतः 3 + 2√5 = A/B। तो 2√5 = A/B - 3 को इधर किया गया है, यहाँ पर था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। फिर 2√5 = A-3B, A-3B डिवाइड बाई B का जो है गुणन करने पर, B का आपस में जो है इसमें और इसमें गुणा कर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यही था A/B - 3, तो अपान में 1 होता ही है, तो हम इसमें जो है B का गुणा कर दें या फिर ऐसे तिरछा गुणा किया गया है 3B ऊपर नीचे, तो A-3B हो गया है। √5 = 3A-3B डिवाइड बाई 2B, ये जो है
इसका जो है तिरछा गुणा हो गया है, 2 यहाँ पर आ गया है। चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है और 2 तथा 3 भी एक पूर्णांक है, इसलिए ए -3 भी डिवाइड बाई 2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही क्रिया इसमें भी करना है, इन सभी में। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इसमें से जो है 2 हल कर दूंगा और तीसरा आपको हल करना होगा। एक क्वेश्चन जिसको आपको हल करके जो है कमेंट में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2। तो वही जो है विपरीत मानना है। सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लीजिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q 2 पूर्णांक हैं और Q0 = 0। इसलिए P/Q = 1/√2। P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 1/2 तथा A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B सहअवाच्य हैं। अतः 1/2 = 1/B। या B = A√2। दोनों तरफ वर्ग करने पर जो है B² हो जाएगा = 2A² हो जाएगा। रूट हट जाएगा ना, तो A² = B²/2। यहाँ 2B² को विभाजित करता है, अतः 2B को विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया गया है। अब परिमेय 1.3 द्वारा, परिमेय 1.3 को आप जाकर पढ़ लीजिए, बार बार 1.3 का ही प्रयोग किया जा रहा है। अतः B = TC माना है, क्योंकि A 5 द्वारा विभाजित होता है। B² = 2A² में B = 2C रखने पर 2C² = 2A², 4C² = 2A², 2C² = A²। इस प्रकार C² हमें जो है इस प्रकार C निकालना है, तो C² ये 2 यहाँ पर आ जाएगा नीचे डिवाइड बाई में, तो A²/2 यहाँ जो है एक क्वेश्चन नंबर 2 मानना है। यहाँ 2A² विभाजित करता है, अतः 2A को विभाजित करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया गया है इसे। फिर वही परिमेय 1.3 द्वारा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आप जाकर परिमेय 1.3 पढ़ लीजिए, किताब में दिया गया है। समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं कि 2A तथा B दोनों को विभाजित करता है, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे हमारी इस तथ्य का
विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने ए तथा बी को सअभाज्य प्राप्त हुआ था या किया था। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होती है कि ए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय यहाँ पर परमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिद्ध कीजिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। जो है सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेंगे जो अपरिमेय संख्या के, इसके विपरीत मान लीजिए 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं और Q ≠ 0, इसलिए P/Q = 7√5। P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 7√5 = A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B सअभाज्य हैं। अतः 7√5 A/B। इस प्रकार हम A निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7√5B = A। इस प्रकार हम √5 निकालेंगे तो A/7B हो जाएगा √5। चूँकि A तथा B पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए A/7B एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। 7 × √5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। आप जो है इसे हल करके जो है इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।